नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं लेके आई हूँ स्पेशल आपके साथ एक नई वीडियो पैसों की बचत के बारे में। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि कॉइन की सेविंग करिए, कॉइन की सेविंग करिए, लेकिन आपको लगता है कॉइन की सेविंग से आखिर क्या ही होगा। जब आप एक दुकान में जाते हैं, जब आपको कोई भी चीज़ का 10 रुपये का दाम बढ़ा हुआ मिलता है, तब आपको कितना दुख लगता है कि 10 रुपये इतना क्यों बढ़ा दिया। होता है ना। और यही 10 रुपये बचाने के लिए मैं आपसे कहती हूँ, तो आप कहते हैं 10 रुपये से क्या होगा। जब किसी चीज़ के दाम बढ़ते हैं तब हमें बुरा लगता है, जब हम उसको बचाने के लिए सोचते हैं तो वो हमें ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ये इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं ये कम है और वो ज़्यादा है। क्योंकि जब क्या होता है दोस्तों, जब हम बूंद बूंद पैसा बचाते हैं ना, तब हमको लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन जब धीरे धीरे करके वो बढ़ जाता है ना, तो बहुत खुशी होती है। दोस्तों, 10 रुपये की सेविंग करके आप एक बहुत ही अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। मैंने आपके साथ काफ़ी वीडियो शेयर करी है कि किस तरीके से मैं कॉइन सेविंग करती हूँ, किस तरीके से पैसों की बचत करती थी, और उस बचत करके पैसे को मैं किस तरीके से अपने घर के कामों में ही खर्च कर देती थी। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे घर की ज़रूरी होती है और हमारे को चाहिए होती है। एंड मौके पे हमको कोई पैसा तो देता नहीं है, तो हमारा अपना ही पैसा हमारे काम आता है। तो आपको भी एक वायरल गुल्लक मंगाना चाहिए या आपको एक मिट्टी का गुल्लक मंगा लेना चाहिए। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 रुपये की पैसों की बचत के बारे। अगर आप 10 रुपये से पैसे बचाने चाह रहे हैं तो आप इस महीने से ही शुरू कर दीजिए। आपको रोज़ के 10 रुपये का कॉइन बचाना है। धीरे धीरे करके वो आपके पैसे जुड़ते चले जाएंगे। दोस्तों, मैंने भी पैसे की सेविंग स्टार्ट करी थी जब मुझे ऐसे करने में बड़ा अच्छा लगा था। सबसे पहले मैंने अपनी छोटी सी सेविंग करी थी जिसमें मेरे पास हुए थे 1800 रुपये। मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम के 1800 रुपये जब मैंने सेव करे थे, तो मुझे अच्छा लगा था। लेकिन मेरे पास उस टाइम 10 रुपये का कॉइन बहुत कम था। ज़्यादा मेरे पास 2 रुपये या 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का हुआ करता था, या 10 रुपये का नोट हुआ करता था। कॉइन इतना नहीं होता था। लेकिन उस टाइम मैंने 1800 रुपये मैंने अपने गुल्लक में पैसे बचाए थे। तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई थी पैसे बचाने की, और तब से लेकर दोस्तों आज तक मैं पैसे की बचत करती हूँ। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आई कि कैसे हम पैसों की बचत करें और किस तरीके से पैसों की सेविंग करें। दोस्तों, वैसे तो मैंने बचपन में भी पैसे की बचत बहुत करी है, लेकिन उस टाइम मैं छोटी थी और वो बचपने में इतने पैसे नहीं जोड़ते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम एक गृहस्थ ज़िंदगी में है, तो हम घर चला रहे हैं, तो हमको पॉकेट मनी भी मिलती है। अगर आपके टाइम आप अब घर पे है, आपकी शादी भी नहीं हुई है, तब भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। लेकिन बचपन में दोस्तों हमारे को तो पैसा बिल्कुल नहीं मिलता था। हमको इतना पैसा नहीं मिलता था जब हम छोटे थे। 2 रुपये या 1 रुपये ही मिलते थे, उससे ज़्यादा पैसे हमारे को नहीं मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पर तो बच्चों को सब कुछ खाने के लिए ज़्यादा पैसा मिलता है। हर चीज़ बच्चों को मिलती है, पैसे अच्छे से मिल जाते हैं उनके पॉकेट मनी। लेकिन हमारे टाइम पर इतना पैसा नहीं मिलता था। हम तो 5 रुपये में भी खुश हो जाते थे, ऐसे ज़माना था वो उस टाइम। लेकिन आज के टाइम पर 5 रुपये में क्या ही आता है। इसीलिए आज के टाइम पर में तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी पॉकेट मनी मिल जाती है, आप अच्छी सेविंग कर सकती है। अगर आप हाउसवाइफ महिला है तो आपके हस्बैंड भी आपको पैसे देते होंगे, या आप जॉब करती होगी, आपको कुछ ना कुछ तो पैसा मिलता ही होगा ना। हमारे टाइम पर तो हमें कुछ भी नहीं मिला था, फिर भी सोचो दोस्तों हम कितना खुश रहते थे। और आज के टाइम पर जब हम सोचते हैं कि अपने लिए कुछ करें, तो लेकिन घर संभालने की बारी आ जाती है, तो हम पैसों की बचत के बारे सोचने लग जाते हैं। तो मैं भी आपके साथ यही कह रही हूँ, आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ कि हमें पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि महंगाई के साथ साथ हमारे को हर चीज़ में ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ कहती रहती हूँ कि वक्त का कुछ पता नहीं है, इसलिए हमेशा हमको पहले से अलर्ट रहना चाहिए। मान लीजिए घर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आपका मान लीजिए किराए का घर है, किराए का घर भी कितना महंगा हो गया आप जानते ही हैं। मान लीजिए आपकी प्राइवेट नौकरी है, नौकरी ना रहे, फिर क्या करोगे। अगले महीने के लिए पैसा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेव है, या हम 6 महीने के लिए घर में बैठ के आराम से खा सकते हैं, या ऐसा कुछ है नहीं है, तो हमें पैसा बचाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 1 साल तक भी अगर नौकरी ना करें तब भी हमारा घर अच्छे से चल सकता है, तो आप सेविंग करने के लिए ना सोचिए। आप सोचिए कि कोई बात नहीं, हम 1 साल भी आराम से बैठ के खा सकते हैं। लेकिन 1 साल कैसे बीत जाए कुछ पता थोड़ी ना लगता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, अगर आपकी छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो, घर चलाना तो छोटी फैमिली के लिए भी मुश्किल है, बड़ी फैमिली के लिए भी मुश्किल है। इसलिए पैसों की सेविंग करने के लिए मैं आपको कहती हूँ 10 रुपये से स्टार्ट करिए, या आप 5 रुपये से स्टार्ट करिए, लेकिन शुरू ज़रूर करिए, एक पैसों की बचत करिए। वायरल गुल्लक मंगाइए या एक मिट्टी का गुल्लक मंगाइए, या आप एक प्लास्टिक के डब्बे में पैसे बचाइए। आपको बस पैसे बचाने हैं।
पैसे खर्च नहीं करने हैं, उतने खर्च करने हैं जितनी ज़रूरत है। और हो सके तो इस टाइम पर घूमने का प्लान भी थोड़ा कैंसिल कर दीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम महंगे मोबाइल से लेकर महंगे कपड़ों से लेकर हर चीज़ से लेकर इन चीज़ों में पैसा ना खर्च करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। पैसा बचाने के लिए सोचें तो हमारे लिए सही रहेगा। और अभी आप इतना खर्चा ना करें, क्या कुछ भी हो जाए। इस टाइम पैसा बचाने के लिए करें और उतनी शॉपिंग करें जितनी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा शॉपिंग बिल्कुल ना करिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी तो आपकी दवाइयों में पैसे भी लगेंगे। इसलिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छी ज़िंदगी जिए और स्वस्थ रहिए। और पैसे बचाते बचाते आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपनों का ख्याल भी रखना चाहिए। अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपनी बहन, सबका ख्याल रखिए और पैसों की सेविंग भी करिए साथ ही साथ। और दोस्तों, आज के टाइम पर ये है कि महंगाई इतनी हो रही है तो आप देख ही रहे कि सब लोग अपना पैसा बचाने के लिए सोचते हैं। आज मैं मार्केट गई थी, मुझे लगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए मैं कुछ सामान घर में ले जाऊँ एक्स्ट्रा। तो मैंने जब दुकान वाले भैया से बात करी तो उन्होंने कहा था कि देखिए, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना कुछ नहीं है, अभी आपको इतना सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई अभी बढ़ रही है लेकिन अभी इतना नहीं है कि जो इतना भी आसमान छू ले कि हम कोई चीज़ खरीद भी ना पाए। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, मानते हैं महंगाई हो रही है, कुछ चीज़ के दाम बढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना ना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा, घर चलाना कैसा होगा। देखिए, घर चलाना पहले भी मुश्किल था और अब भी मुश्किल ही है। बस ये है कि हमारे पास एक अच्छी नौकरी नहीं है, हमारे पास एक अच्छा वो नहीं है कि हम जो उस हिसाब से चल सके। अब जितनी इंसान की सैलरी है और उतना ही कमरे का किराया होगा तो घर कैसे चलेगा। उसको चलाने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत होगी, जो एक नौकरी करेगा, जो घर का किराया देगा, एक जो घर का राशन चलाएगा, एक जो मेडिकल का होगा। अब बताइए, इतने सारे लोगों को कहाँ से लेके आएंगे बताइए। अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही अमीर हो तो बात अलग है, लेकिन छोटी फैमिली के लिए कितना होगा सोचिए, कैसे घर चलेगा। अपना मकान हो तो फिर बात अलग है, और अब मकान भी हो तो नौकरी भी तो चाहिए और हेल्थ भी तो चाहिए नौकरी करने के लिए। अगर नौकरी करना, घर चलाने वाला इंसान ही अगर बीमार हो तो फिर घर कैसे चलेगा सोचिए। तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, आज के टाइम पर घर चलाना, घर संभालना। सब कहने वाली बातें होती है, लेकिन उससे पूछो जो दिन रात गर्मी में नौकरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कर रही है, मतलब दोनों तरफ से मुश्किल हो रही है, औरत को भी और आदमी को भी। तो मैं तो आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि पैसा बचाइए, छोटी छोटी सेविंग करिए, और सेविंग करते करते आपको ये ध्यान में रखना है कि कल का कुछ पता नहीं है, कल क्या हो, तो इसीलिए आज के बारे अभी से सोचो। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको फैमिली व्लॉग चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।